तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से 6 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउस चेन होता है और उसकी टीम होती है वह टावर ऑफ इटर्निटी के लास्ट टेस्ट को दे रहे होते हैं और वहां पर उनका सामना एक नीले कंकाल से हुआ था जिसके पास बर्फ की शक्ति थी और उसकी बर्फ की शक्ति इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगर उसका एक अटैक किसी से टकरा जा रहा था तो वह तुरंत वहीं पर बर्फ जम जा रहा था। और वहां पर लिलिन तो उन लोग को छुड़ाते छुड़ाते ही थक जा रहा था क्योंकि लिलिन के पास फायर की शक्ति थी। और वहां पर लिलिन बोलता है, लॉन्ग हाउस चेन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, कोई रास्ता खोजकर इसके करीब जाना होगा क्योंकि मेरे हिसाब से यह करीब में फाइट नहीं कर पाएगा। हमें किसी ना किसी करके तुम्हें और कायर को इस नीले कंकाल के आसपास भेजना ही होगा। और वहां पर लॉन्ग हाउस चेन तुरंत अपने लाइट एलिमेंटल फेरी को समन कर लेता है और अपनी बॉडी से सन ऑफ लाइट की ऊर्जा निकालता है। उसके बाद जो लिलिन होता है वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके वहां पर एक फायर फोनिक्स को समन कर लेता है और उसमें जो हाउस चेन ने उसे लीजेंडरी टायर का वेपन टुकड़ा दिया था उसका भी वो यूज करता है जिससे वहां पर तुरंत फायर फोनिक्स की आग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फायर फोनिक्स तुरंत उस नीले कंकाल के चारों तरफ इतनी तेज से घूमने लगती है कि नीले कंकाल का सारा बर्फ भी हल्का हल्का पिघलने लगता है और नीला कंकाल उससे काफी ज्यादा इधर टेंशन हो जाता है और तुरंत वह फायर फोनिक्स पर अटैक करने लगता है। और इसी का फायदा उठाकर लॉन्ग हाउस चेन और कायर तुरंत उसके पास जाने की कोशिश करते हैं और नीला कंकाल लॉन्ग हाउस चेन को देख लेता है उसके पास आता हुआ तो वह तुरंत लॉन्ग हाउस चेन पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग हाउस चेन उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी कायर उसके पीछे प्रकट हो जाती है और वह अपने संसार का स्पिरिचुअल स्टोव का यूज कर देती है और अपने संसार का खंजर का यूज करते हुए कायर उसके हाथ को काट डालती है और तुरंत वहां पर हाउचन असुरा स्ट्राइक परफॉर्म कर देता है जिससे वह तुरंत कंकाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहां पर वह कंकाल भी फिर से जुड़ता है और लॉन्ग हाउस चेन के सामने झुक जाता है और कहता है, मैं 11th होली गार्ड आपकी सेवा में हाजिर हूँ मास्टर। आज से मैं आपका अंग रक्षक हूँ। अगर आप पर कोई भी खतरा आएगा तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और वह तुरंत कंकाल एक सफ़ेद सी रोशनी बल के हाउचन के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है। और तभी वहां पर लेडी वांग युआन युआन लॉन्ग हाउस चेन के पास आती है और कहती है, कैप्टन थोड़ा अपना दोनों गार्ड को बुलाकर दिखाइएगा अभी तो वहां पर जो लॉन्ग हाउस चेन होता है वह कहता है ठीक है और तुरंत उस गार्ड को बुलाने के लिए अपनी आंखों को बंद कर एक अपना ध्यान को एकाग्र करता है और तुरंत वो दोनों गार्ड लॉन्ग हाउस चेन के सामने प्रकट हो जाते हैं। और वहां पर लॉन्ग हाउस चेन देखता है कि उनकी पावर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। उसके बाद तभी अचानक से वहां पर जमीन खुलती है और टावर ऑफ इटर्निटी से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं और वहां पर तभी फिर से एक बार जमीन हिलती है और अचानक से जमीन के अंदर से एक मूर्ति निकलती है और वह मूर्ति की आभा बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। और वो जो मूर्ति थी वो और किसी की नहीं बल्कि नेक्रोमैंसर एलेक्स की मूर्ति थी जिन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी और अचानक से वह मूर्ति एक आभा में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर नेक्रोमैंसर एलेक्स दिखाई देते हैं जो लॉन्ग हाउस चेन से कहते हैं, मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया, तुम काफ़ी तेज प्रगति कर रहे हो। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि तुमने एक साल में टावर ऑफ इटर्निटी के सेकंड फ्लोर तक जाने की अपनी यात्रा को सफल कर लिया। तो चलो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, जो तुम्हें 11th और 12th गार्ड मिले हैं वैसे ही यहाँ पर पूरे 12 गार्ड हैं और ये जब मैं जिंदा था ना तब मेरे सबसे शक्तिशाली अंग रक्षक हुआ करते थे और जब मैं मरा तो इन्होंने अपनी दास्ता को बनाए रखने के लिए अपनी आत्मा को अपनी हड्डियों में समा दिया और अब ये मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा करेंगे। तुम जैसे जैसे टावर ऑफ इटर्निटी के फ्लोर पर चढ़ते जाओगे तुम्हें ये 12 गार्ड मिलते जाएंगे और तुम टेंशन मत करो, इनकी पावर इतने ही नहीं है, जैसे जैसे तुम इस टावर ऑफ इटर्निटी के ऊपर चढ़ते जाओगे इन सारे गार्ड की पावर बढ़ती जाएगी और जब एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंच जाओगे तब इन 12 होली गार्ड की पावर मेरे जमाने के रक्षकों जितनी हो जाएगी और इतने ज़्यादा ये पावरफुल हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद वह तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं एलेक्स की मूर्ति और वहाँ पर जो हाउचन होता है वह सोचता है क्या अभी इन गार्ड्स की पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और वहाँ पर हाउचन इधर उधर सोच ही रहा था तभी उसे वहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं
तब वहाँ पर जो लिलिन होता है वो लॉन्ग हाउचेन के पास आता है और कहता है, लॉन्ग हाउचेन, इस नीले कंकाल से फाइट करने में हमारी टीम की काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो गई है। क्या हमें अभी भी इस सेकंड फ्लोर पर जाने की ज़रूरत है? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए या 2-3 दिन बाद हम सब लोग मिलकर इस सेकंड फ्लोर पर चलेंगे। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, ठीक है, तुम सब यहाँ पर आराम कर लो, मैं जाकर बस इस सेकंड फ्लोर को एक बार एक्सप्लोर करके आता हूँ। उसके बाद लिलिन कहता है ठीक है, और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। और जैसे वहाँ पर कदम रखता है और जैसे ही हाउचेन ने सेकंड फ्लोर पर अपना पाँव रखता है वह तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर आकर धड़ाम से गिर जाता है। तो वहाँ पर लिलिन तुरंत लॉन्ग हाउचेन को उठाता और कहता है, लॉन्ग हाउचेन क्या हुआ? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, रुको रुको। उसके बाद वह फिर से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लास्ट सीढ़ी तक पहुँचता है और ध्यान से सेकंड फ्लोर को देखता है। वह देखता है कि वहाँ पर बादल ही बादल हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन समझ जाता है कि जो सेकंड फ्लोर पर है वहाँ ज़मीन नहीं है, बल्कि उसे अपनी आध्यात्मिक पंखों का उपयोग करके ही यहाँ के सारे चुनौतियों को पूरा करना होगा। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर हवा में लड़ने की टेक्निक्स यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो वहाँ पर तुरंत लॉन्ग हाउचेन लाइट एलिमेंट्री फेरी को समन करता है और अपने पंख बुलाकर वहाँ पर उड़ने लगता है। अचानक से हवा में 6 हड्डियों वाले दानव आ जाते हैं जिनके पीछे आध्यात्मिक पंख होते हैं और वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने लगते हैं। वह दानव उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन लॉन्ग हाउचेन हवा में कभी लड़ने की प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, जिसके कारण उन लोग को हराने में लॉन्ग हाउचेन को लगभग 1 घंटा लग जाता है। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन उन लोग को हराकर फिर से फर्स्ट फ्लोर पर अपने साथियों के पास आ जाता है और उन्हें सारी घटना बता देता है कि उन्हें हवा में रहकर ही अपने सारे टेस्ट को सेकंड फ्लोर पर पास करना होगा, क्योंकि उन्हें हवा में लड़ने की टेक्निक्स सेकंड फ्लोर पर सिखाई जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है डेमन गॉड एम्परर के पैलेस में। एक अंधेरे कमरे में जो डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफबाव होता है वह पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे लॉन्ग हाउचेन द्वारा उसकी हार याद आ रही होती है और वह मायावी सर की सारी घटनाओं को सोच सोच कर पंचिंग बैट पर काफ़ी तेज तेज मुक्के मार रहा होता है। और तभी उसके पीछे एक काफ़ी भयानक आभा उसे महसूस होती है और वह पीछे मुड़कर उस पर एक पंच मार देता है, लेकिन वह बंदा अपना एक अंगुली ही उसके सामने करता है। जैसे ही अफबाव का पंच उससे टकराता है, अफबाव जाकर दूर अपनी दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो और कोई नहीं बल्कि डेमन गॉड एम्परर होते हैं जो अफबाव के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? डेमन गॉड एम्परर अफबाव से पूछते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें शादी वादी नहीं करनी है क्या? पहले तो मुझसे काफ़ी तेज शादी के लिए लड़ रहे थे, मैं सोचा जाकर इस बारे में तुमसे बात कर लूँ। मैं सोच रहा था कि यूवी के साथ मैं उसके फादर के साथ जाकर बात करूँ तुम्हारे शादी के लिए। तो वहाँ पर अफबाव गुस्से में कहता, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर पूछते हैं, कुछ दिनों पहले तो तुम ऐसे लड़ रहे थे जैसे तुम्हें शादी के बिना कुछ होगा ही नहीं, और आज कर रहे हो नहीं करनी है, आखिर बात क्या है? तो अफबाव बोलता है, जब तक मैं उस लॉन्ग हाउचेन से अपनी हार का बदला नहीं ले लूँगा तब तक मैं अब शादी नहीं करूँगा। जिसे सुनकर वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर बोलते हैं, चीज को भूल जाओ, तुम उस समय हारे नहीं होते, लेकिन उस बंदे की उस समय हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही थी और जब हेवनली बॉडी एक्टिवेट होती है तो वहाँ से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है और उसी के प्रभाव से तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हो। और देखो तुम अभी सही से भी ठीक नहीं इलाज करवा रहे हो, तुम जाओ पहले इलाज करवाओ, इसके बारे में भूल जाओ। तुम जानते हो मुझे तुम्हें बचाने के लिए उस घटना से मायावी स्वर के नियमों को तोड़कर जाना पड़ा था और जब मैं तोड़कर गया था तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। वो जो 4 बूढ़े इंसान थे उन्होंने हमारे 4 क्लैन पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया था और मैं उनका उस समय कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनर्जी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मायावी स्वर के नियमों को तोड़ा था। इसीलिए मैं अभी भी उन लोग के से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ और तुम पहले इस सारी चीज़ों को भूल जाओ। तो वहाँ पर अफवाह बोलता, नहीं, मैं जब तक लॉन्ग हाउचेन से यह सब का बदला नहीं ले लूँगा मैं उसे ख़त्म करे बिना शांत से नहीं बैठूँगा। और वहाँ वह गुस्से में चला जाता है। और गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है टेम्पल ऑफ अलायंस में।
यहाँ पर एल्डर हाकिन के पास एक बंदा आता है और उन्हें कुछ बताता है, जिसे सुनकर वहाँ पर एल्डर हाकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और गुस्से में उस बंदे से बोलते हैं वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी तो इतने महीने से अंडरग्राउंड होकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन अचानक से निकले और इतना खतरनाक मिशन लेकर वो लोग कैसे जा सकते हैं। आज अगर मेरे टेलीग्राम पर 500 मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं आज मार्शल यूनिवर्स न अपलोड करके मैं शाम तक थ्रोन ऑफ स्टील के 15 मिनट का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें और वहां पर मेरे प्राइवेट चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पिन है। थैंक यू, बाय बाय।